काफ़ी लोग पासपोर्ट बनवाते समय ईसीआर और ईसीएनआर कैटेगरी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं और काफ़ी लोगों को यह गलतफहमी है कि यदि उनके पासपोर्ट में ईसीआर स्टैंप लग गई तो वे कभी भी विदेश नहीं जा पाएंगे या वे सोचते हैं कि इस पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है। कई लोगों को आज भी यह नहीं पता कि ईसीआर और ईसीएनआर कैटेगरी के पासपोर्ट में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCS लर्निंग जोन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या क्या अंतर हैं और यदि आप मैट्रिक तक भी पढ़े हुए नहीं हैं तब भी आप ईसीएनआर पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ किन किन कंट्रीज़ में जाने से पहले ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट धारकों को इमिग्रेशन क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी भी वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमिग्रेशन का क्या अर्थ है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करने या पैसे कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, न कि घूमने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या इलाज के लिए, तो इसे इमिग्रेशन कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं, कई लोगों का सपना होता है कि विदेश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाएं, परंतु कई बार उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि विदेश में वे जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं वास्तव में वह कंपनी है भी या नहीं। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रॉड कंपनियों के माध्यम से लोगों से बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाया जाता है और उनका पासपोर्ट उनके मालिकों द्वारा अपने पास रख लिया जाता है और उन्हें काम करने की सैलरी भी नहीं दी जाती। ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा। इस प्रकार की गलती ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो कि या तो कम पढ़े लिखे हैं या माइनर हैं और जिनको इसकी समझ नहीं है। इसी से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बॉडी बनाई गई है जिसे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर का क्या अर्थ है। ईसीआर का अर्थ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यह पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो कि इलिटरेट हैं या 10वीं से भी कम पढ़े लिखे हैं। और ईसीएनआर का अर्थ है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। यह पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो कि मैट्रिक या इससे अधिक पढ़े लिखे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट न होने पर भी आप ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति काम के सिलसिले में विदेश जाना चाहता है जिसके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टैंप लगी है, तब उसे विदेश जाने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से इमिग्रेशन क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें इमिग्रेशन बोर्ड द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप जिस कंट्री में या जिस कंपनी में काम करने के लिए विदेश जा रहे हैं वह आपके लिए सेफ़ है या नहीं। वैसे देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा आपकी सुरक्षा के लिए ही यह प्रावधान किया गया है, परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं। इमिग्रेशन क्लियरेंस में काफ़ी समय लग जाता है और इसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी की जाती है, जिस कारण बहुत सी कंपनियां इस प्रकार के पासपोर्ट धारकों को लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि इसके लिए उन्हें काफ़ी खर्चा भी करना पड़ेगा और काफ़ी समय इंतजार भी करना पड़ेगा। बस यही एक समस्या है। फिर भी हमारा यह मानना है कि ईसीआर पासपोर्ट धारकों को इमिग्रेशन क्लियरेंस अवश्य करवाना चाहिए ताकि विदेश में जाकर उनके साथ कोई फ्रॉड न हो सके। हम आपको बता देते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। इसमें अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरातीज़ और यमन को शामिल किया गया है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इन 18 कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है, तब आपको इमिग्रेशन काउंटर से इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना होगा, तभी आप काम के लिए इन कंट्रीज़ में जा सकेंगे। और यदि आप एम्प्लॉयमेंट के अलावा किसी अन्य कारण जैसे घूमने, इलाज करवाने या शिक्षा के लिए इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तब आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं कि मैट्रिक सर्टिफिकेट न होने पर भी ईसीएनआर पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। वे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति पिछले कम से कम 1 साल से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वह भी ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफ़ी नहीं है, कुछ टैक्स भी पे किया जाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स पेई हैं उनके डिपेंडेंट बच्चे और पति या पत्नी भी ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वीडियो में आपने जाना कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या अंतर है और मैट्रिक सर्टिफिकेट के बिना भी ईसीएनआर पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।